बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कंजुल ईमान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जन्नत से उतारी गई 14 मुकद्दस तरीन चीजें। आज की वीडियो में हम आपको 14 जन्नती चीजों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह पाक ने जन्नत से जमीन पर उतारी। लिहाजा आपसे हमारी यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने मुकद्दस तरीकों से जन्नत की चीजों से हमको आगाह किया। कुरान पाक में कुछ चीजों को निशानियों के तौर पर बयान किया गया। उन 14 जन्नती चीजों में से नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान। नाज़रीन ग्रामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में कोहे आदम पर उतारा गया। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 7300 फुट बुलंदी पे ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ी चोटी पर एक पांव का निशान है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ी को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाजा 35 फुट लगाया गया है। नंबर 2 हजरे अस्वद। जन्नती पत्थर हजरे अस्वद की रोशनी की शुआ कई मील दूरी के फासले पर जाती थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। हदीस नबवी में है कि हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो ये दूध की तरह सफेद था, फिर बनी आदम की खताओं ने इसको स्याह कर दिया। हजरे अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हजरे अस्वद को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इससे प्यार हो गया। सैयदना अली शेर खुदा फरमाते हैं कि आतिश ज़िंदगी से पहले हजरे अस्वद ऐसे चमकता था, इसमें इंसान की सूरत तक नजर आती थी। नंबर 3 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक तख्त तैयार करने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। ये तख्त हाथी के दांतों से बनाया गया था। फिरोजा और याकूत के मोती जोड़े गए। तख्ते सुलेमान के दाएं और बाएं जानब एक 1000 कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर और दरबारी बैठते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर आते तो तमाम परिंदे जमा होकर तख्त पर छांव कर देते थे। ये तख्त हजारों मीलों का फासला थोड़े से वक्त में तय कर लेता था। नंबर 4 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। दुनिया की वाहिद अंगूठी जिसे जन्नत से उतारा गया था और ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये अंगूठी उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हदीस मुबारका में है कि इस अंगूठी में कलमा लिखा हुआ था। इस अंगूठी का रंग आसमानी था। अंगूठी में इतनी ताकत थी कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को पहनते तो हर चीज उनकी ताबे हो जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर पूरी सल्तनत को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसाल होने के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। नंबर 5 मकाम इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर की। तामीर करते वक्त जब खाना काबा की दीवार हाथ से ऊंची हो गई थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के पाँव की बरकत से यह पत्थर मोम की तरह नरम हो गया। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशानात बन गए। इसी पत्थर को मकाम इब्राहिम और हिजरे इस्माइल भी कहा जाता है जो मस्जिद हराम में खाना काबा के करीब मौजूद है। नंबर 6 ताबूत सकीना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसमें आने के बाद अल्लाह ताला ने शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी और सोने से बना हुआ एक संदूक अता फरमाया जिसको ताबूत सकीना का नाम दिया गया। ये संदूक 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था। इसको जन्नत से उतारा गया था। ये संदूक तमाम नबियों से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल पर आने वाली सब मसाइब व मुश्किलात टल जाती थी। ताबूत सकीना में तौरात के सफात और जन्नती लाठी, मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाज़िल होने वाला मनोसलवा मौजूद है। नंबर 7 हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह ताला की नाफरमान हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के बारे में आगाह कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। ये कश्ती 100 साल में तैयार हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर जैसा और पिछला हिस्सा मुर्गे की दुम जैसा था, जबकि नीचे वाला हिस्सा परिंदे के पेट जैसा था। ये दुनिया की पहली कश्ती थी जिसमें 3 मंजिलें बनाई गई थी। सबसे नीचे वाली मंजिल दरिंदों, परिंदों और हशरात के लिए तैयार की गई थी। दरमियान वाली मंजिल चुपाहों और दीगर जानवरों के लिए मखसूस थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी मौजूद थे। नंबर 8 हिकले सुलेमानी।
हैकले सुलेमानी एक मस्जिद या फिर एक इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या फिर इसके अंदर इबादत करें। हैकले सुलेमानी से पहले यहूदियों के लिए कोई इबादत गाह न थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी की तामीर करवा कर इसमें ताबूत सकीना रखवा दिया था। फिर बाबल के बादशाह बख्त नसर ने जब बैतुल मुकद्दस पर हमला किया तो इसने हैकले सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा की दीवारें हैकले सुलेमानी का बाकी हिस्सा हैं। यही वजह है कि यहाँ यहूदी हैकले सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। नंबर 9, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला को एक मानने की दावत दी तो कौम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम इस पहाड़ी की चोटी से एक ऊँटनी पैदा करें जो बहुत ही खूबसूरत और हर ऐब से पाक हो, जो आते साथ ही एक बच्चे को जन्म दे। जब कौम ने आप अलैहिस्सलाम को कहा तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ की तरफ इशारा किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा हो गई थी। वहां से निकलकर उस ऊँटनी ने एक बच्चा भी दिया। ये ऊँटनी खेतों में घास खाती और दूसरे दिन कुएं का सारा पानी पी जाती थी। जब ये दूध देती तो इतना दूध देती कि पूरी कौम पेट भरकर दूध पी लेती, फिर भी दूध खत्म ना होता। आखिर कतार बिन सालफ नामी एक शख्स ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इसके बाद कौम समूद पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाज़िल हुआ। नंबर 10, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जन्नत की लकड़ी से बना हुआ था। इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। फिर बेशुमार नबियों से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक आन पहुंचा। इस लाठी का नाम लबात था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक की लंबाई 10 गज के करीब थी। इसकी 2 शाखें थी जो अंधेरे में रोशनी अता करती थी। ये ऐसा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोते थे तो पहरा देता था, जब चलते थे तो साथ साथ चलता था। ये दुश्मनों और दरिंदों को मारने के काम आता था। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी बन जाता था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामान भी उठाता था। जब इसको जमीन पर गाड़ दिया जाता था तो ये दरख्त बनकर फल देता था। इस असे की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बेशुमार मौइज़ात पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 11, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बहुत ही गमगीन हुए थे। बेटे की जुदाई में रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की रोशनी के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने अपने भाइयों के जरिए अपने वालिद को अपना कुर्ता भेजा। इसको हुक्म दिया कि ये कुर्ता ले जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वो कुर्ता अपने वालिद के चेहरे पर रखा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह यूसुफ में कमीज यूसुफ का जिक्र किया है। नंबर 12, आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म तकरीबन 5000 साल पहले अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी किया गया था। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन पानी किसी जगह न मिल रहा था। आपने सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाए। फिर जब वो वहां से वापस अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ आई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। यहाँ से अल्लाह ताला ने पानी का एक चश्मा जारी किया। इसके बाद जमजम को एक कुएं में तब्दील कर दिया गया, जिसको बाद में आबे जमजम कहा जाने लगा। और नंबर 13 पे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दुम्बा। अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जमीन पर लिटाकर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने आसमान से एक दुम्बा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह भेज दिया, जो कि कुर्बान हो गया। ये वही मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान किया था। ये इस वक्त से लेकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर तक जन्नत में ही मौजूद था, जो कि जन्नत का फल खाकर बहुत ही मोटा और ताजा हो गया था। दुम्बे के सींग बहुत मुद्दत तक बैतुल्लाह शरीफ में लटके रहे। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में जब काबा में आग लगने का वाकया पेश आया तो ये सींग भी इसी आग में जलकर खत्म हो गए थे। नंबर 14, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार होकर जा रहे थे तो लोगों ने गलतफहमी की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इतने में एक बहुत बड़ी मछली जाहिर हुई। उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत सारे अंधेरों का सामना था। रात का अंधेरा, दरिया का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इन अंधेरों में आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की, ऐ अल्लाह पाक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक मछली के पेट में रखने के बाद आजाद फरमा दिया था। मछली के पेट में रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम को जुन्नून भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।